आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं चैतन्य वाई संस्था की कार्यकर्ता हूँ। आज मैं आपके समक्ष डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के विषय में उपस्थित। जैसे कि आप जानते हैं, मॉड्यूल 2 इंटरनेट के विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी देगा और आज का हमारा विषय है जानकारी ऐप्स का संचालन। चलिए देखते हैं इसको थोड़े विस्तार में। जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने कुछ इंटरनेट ऐप्स यानी कि इंटरनेट अनुप्रयोग के बारे में चर्चा की थी पिछले मॉड्यूल्स में। तो आइए देखते हैं आज हम ऐसे कौन से ऐप के बारे में जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ जानकारी ऐप्स के उदाहरण। यदि आपको याद हो तो क्या आप में से कोई एक जन बता सकता है कि हमने कौन से जानकारी ऐप्स के बारे में सीखा था? बढ़िया। उदाहरण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हमने देखा था गूगल, यूट्यूब और विकिपीडिया। ये 3 नाम से हमने आपको परिचित कराया था। आज इस मॉड्यूल में हम गूगल के बारे में सीखने वाले हैं। गूगल सबसे ज्यादा लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक ऐप है। इसका संचालन भी बहुत आसान है, इसीलिए इस मॉड्यूल में हम इसे विस्तार में देखेंगे। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यह चिन्ह क्या है? क्या आपने कहीं इसे देखा है? जी, यह गूगल का चिन्ह है। गूगल खोज आपको ऐसी जानकारी खोजने में मदद करती है जिसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं। आप गूगल को बताएं कि आप कौन सी जानकारी खोजना चाहते हैं। उदाहरण, दुनिया की आबादी क्या है? और यह उन सभी जानकारी के माध्यम से खोज करेगा जो लोगों ने इंटरनेट पर डाली है और आपको आपका उत्तर मिलेगा। आप गूगल का क्या उपयोग कर सकते हैं? आप नौकरियों, खाना पकाने, व्यंजनों, फिल्मों, गाने, समाचार या स्कूल और कॉलेज परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सभी जानकारी फोन पर इंटरनेट द्वारा उपलब्ध होगी। है ना, ये बहुत ही अद्भुत। इसे कहते हैं इंटरनेट। आप सभी से निवेदन करूंगी कि आगे के विषय को जानने और समझने के लिए आप सभी इस पोस्टर को अपने हाथ पर ले लें। छोटे छोटे ग्रुप्स में आप विभाजित हो जाएं और सभी ग्रुप में एक एक पोस्टर आपको दिया जाए। इस पोस्टर के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल का इस्तेमाल अपने फोन पर खुद हम कर सकते हैं। यदि आप सभी को यह पोस्टर मिल चुका हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सब अब मेरे साथ गूगल का संचालन करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको आपके फोन पर गूगल ऐप को डाउनलोड करना है। पिछले हमारे मॉड्यूल में हमने देखा कि कैसे एक ऐप को डाउनलोड करते हैं। वैसे ही आपको गूगल ऐप को भी डाउनलोड करना है और आपको आपके फोन में इस तरह से वो दिखेगा। यदि आपने गूगल ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। जैसे ही आप गूगल ऐप को डाउनलोड करेंगे और उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा। इसमें आपको एक गूगल टैब दिखाई देगा जिसमें आप क्लिक करके कुछ भी या तो लिख सकते हैं या फिर इस माइक्रोफोन के माध्यम से आप कुछ बोल कर भी सर्च कर सकते हैं। यदि आपको यह पेज दिख गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपने माइक्रोफोन पे दबाया हो
और यदि आप कुछ बोलते हैं तो आपको इस प्रकार से एक नया पेज दिखाई देगा। यदि आप लिखते हैं, लिखकर यानी कि टाइप करके अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक पेज दिखाई देगा। अगर आप सभी यह कर पाए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। आपके साथ मौजूद प्रशिक्षकों से आप मदद लें यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो तो। अगर आपने इतना कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। पिछले स्लाइड में मैंने बताया गूगल टैब के बारे में। आइए थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है। जैसे कि आपने देखा कि यदि आप गूगल टैब पर कुछ भी आप सर्च करते हैं, सर्च मतलब आप अगर खोज करते हैं तो आपको नीचे ऐसे 2-3 विकल्प दिखाई देंगे। ऑल, न्यूज, मैप, इमेजेस, वीडियो, खबर। यदि आप सभी को यह दिखता हो तो मैं आपको बताती हूँ इसका क्या उपयोग है। जब आप अलग अलग टैब पर क्लिक करते हैं तो गूगल खोज आपको विभिन्न प्रकार के परिणाम या उत्तर दिखाएगी। उदाहरण के लिए अगर आप इमेज टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको केवल खोज करते समय छवियां दिखाई देगी। क्या आप सबको मेरी तरह इमेज या फिर छवियों का एक टैब दिखाई दे रहा है? फोन पर विभिन्न टैब पर क्लिक करें और हमें बताएं कि जब उन्होंने खोज की है तो उन्हें किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप न्यूज, मैप, इमेज, वीडियोस इन सभी टैब्स पर क्लिक करें और हमें बताते जाएं कि आपको क्या दिख रहा है। आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सब इसमें भाग लें, आपको भी अच्छा लगेगा। यदि आपने ये कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। गूगल ने बहुत सारी अलग अलग वेबसाइटों की सूची दी है जो आपको खोज किए गए शब्द संबंधित बहुत सारे बातें बताएगी। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इंडिया यह शब्द मैंने खोज किया था और मुझे बहुत सारे जानकारी जो है वो गूगल प्राप्त कर रही है। बहुत सारे वेबसाइटों की सूची मुझे गूगल दिखा रही है जिसमें मुझे अलग अलग जानकारियां प्राप्त हो सकती है। इसमें आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर यानी कि नीले कलर का जो टेक्स्ट है यह प्रत्येक वेबसाइट का लिंक है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। आप सब भी जो भी आपने खोज किए हैं अगर आपको ब्लू कलर का लिखित लिपि अगर दिखाई दे रही है तो उस पर क्लिक करिए और ये आपको एक नए वेबसाइट पर ले जाएगी। इसके अलावा ग्रीन टेक्स्ट प्रत्येक वेबसाइट का पता है जहां यह इंटरनेट पर रहता है। काला पार्ट उस वेबसाइट का एक विवरण है। आप यदि नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि हर एक नीले रंग के लिपि के बाद आपको काले रंग में भी कुछ लिखित दिखाई देगा। यह लिपि जो है, ये लिखित विवरण जो है, ये उस वेबसाइट या फिर आपके द्वारा खोज किए गए शब्द के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही होगी। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ गूगल में खोज कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं खोज कर रही हूँ इंडिया। तो मुझे
जब मैंने वीडियो टैब पर क्लिक किया तो मुझे बहुत सारे वीडियोस दिखाई देने लग गए। इसके बाद जब मैंने न्यूज यानी कि खबर वाले टैब पर जब मैंने क्लिक किया तो मुझे काफी सारे न्यूज़पेपर यानी कि अखबारों की जो खबर है जो इंडिया के बारे में छपी है वो मुझे दिखने लग गए। जब मैंने इमेजेस यानी कि चित्र जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे भारत के कई सारे फोटोज जो हैं ये मुझे दिखने लग गया। अब हम देखते हैं एक नए फीचर के बारे में जिसका नाम है माइक्रोफोन। क्या आप सबको पता है कि आप माइक्रोफोन के माध्यम से भी गूगल में सर्च कर सकते हैं? क्या आप सबने इस चिन्ह को कहीं ना कहीं देखा है? अभी थोड़ी देर पहले जब हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो क्या आपने इस माइक्रोफोन का चित्र या फिर ये चिन्ह कहीं देखा? यदि देखा हो तो चलिए देखते हैं इसका क्या उपयोग है। आप में से कोई जानता हो तो हमें बिल्कुल बताएं। माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आपको कोई टेक्स्ट टाइप ना करना पड़े। जब आप उन शब्दों को नहीं लिख सकते हैं जिन पर आप खोजना चाहते हैं तो गूगल को उन शब्दों को बता सकते हैं जिन पर आप खोज करना चाहते हैं। माइक्रोफोन आइकन खोज बॉक्स के दाईं ओर दिखाई देता है। माइक्रोफोन आइकन प्रेस और जोर से बोलते हैं, स्पष्ट रूप से और धीरे से। माइक्रोफोन का उपयोग कर एक लोकप्रिय सेलिब्रिटी के नाम को भी हम खोज कर सकते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना ही है, माइक्रोफोन आइकन को दबाएं, जोर से स्पष्ट से आप जो भी खोज करना चाहते हैं उसे बोलें। क्यों ना आप सब माइक्रोफोन आइकन के माध्यम से गूगल में कुछ सर्च करके हमें दिखाएं। क्या आप ये कर सकते हैं? तो चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाए। एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं कि हमने अभी तक गूगल में क्या-क्या सीखा है। आप सभी को निम्नलिखित शब्द गूगल द्वारा खोजना है और हमें करके दिखाना है। क्या आप तैयार हैं? जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपको बिहार राज्य के बारे में खोजना है। भारत की जनसंख्या, भारतीय भाषाएं, आज का मौसम, बिहार के खास पकवान। इन 5 चीजों को आप गूगल में या तो माइक्रोफोन के द्वारा या फिर आप टाइप करके लिख करके खोज करें और हमें दिखाएं। यदि आपको यह करते वक्त कोई दिक्कत आ रही हो तो हमारे प्रशिक्षकों से पूछें। एक एक करके करें और एक दूसरे की मदद करें। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो आप उन्हें बिल्कुल समझाएं। अगले विषय पर जाने तक आशा करती हूं कि आप इन सभी बातों को याद रखेंगे और इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी हम सीख पाएंगे। अगले विषय में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।